यहाँ कुत्ता वास्ते हमें ये कुत्ता है मायने गर्मी के मौसम में सुबह 8 बजे से यहाँ तक बैठे हैं, नीचे बैठी है पब्लिक परेशान है। आप लोग काम करे तो अभी कौन बोला अनुशासन है ले पुलिस ले बंद मान मैं कहा के बाहर बुलो भी आदमी जल्दी में जल्दी क्यों भाई जनता क्यों कौन सुना आदमी को नमस्कार, मैं हरिराम। आप देख रहे हैं द सरफेस न्यूज। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक में है तो पेज को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जो वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीडियो है डीडवाना की मिर्दा पार्क का, जहाँ पे 30 जून 2023 को डीडवाना विधानसभा के हजारों किसान मिर्दा पार्क में एकत्रित हुए अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। और यहाँ पे इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी रही, युवाओं की, और जो भी बुजुर्ग है सबकी भागीदारी यहाँ पे थी। और मिर्दा पार्क के अंदर एक बड़ा सम्मेलन हो रहा था जिसमें किसान अपनी जायज़ मांगे, जैसे बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पिछली 2 फसलों के मुआवजे को लेकर के, और जो भी खाद्य सामग्री है गाँव में वितरित करने को लेकर के कि दूर दूर नहीं जाना पड़े। तमाम ऐसे जो किसान परिवार से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको लेकर के यहाँ पे हज़ारों किसान इकट्ठा हुए। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ा जो हंगामा यहाँ पे देखने को मिला था कि किसान का जब काफिला डीडवाना की तरफ आ रहा था तो उनमें जो डीजे थे उनको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और जब किसानों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय नेता के दबाव में पुलिस काम कर रही है और यहाँ के जो नेता है वो दबाव बनाकर ये हमारे सम्मेलन को ख़राब करना चाहते हैं। तो इसके बाद में डीडवाना में जैसे ही ये सम्मेलन के लोग पहुँचे तो यहाँ पर हंगामा हो गया था। इस हंगामे के बाद में वहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई और उसके बाद में किसान जो कि वहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े रहे हैं। और उसके बाद में जब वो अपने सभा स्थल की तरफ जा रहे थे तो सब लोगों ने मिल करके वहाँ पे करीबन आधे घंटे तक नारेबाजी की, जिसके चलते पूरा का पूरा बाज़ार है उसकी यातायात व्यवस्था बाधित रही। और किसानों ने यहाँ पे बहुत बड़ा हल्ला बोल आंदोलन शुरू कर दिया था और यहाँ पे करीबन आधे घंटे तक यहाँ पे नारेबाजी चलती रही। तो यहाँ पे जो किसान आए हुए थे उनके साथ सबसे पहले तो यही बदसलूकी हुई कि उनके साथ में जो अलग अलग क्षेत्र से लोग आ रहे थे उनके डीजे थे उनको पाबंद कर दिया गया। और लोगों का गुस्सा फूटा यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि था उन पे कि जनप्रतिनिधि के इशारे पे ये इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है। क्योंकि जब उनकी खुद की रैलियाँ होती है तो डीडवाना शहर के बीच में 10-10, 15-15 डीजे एक साथ बजते हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। और जब हमारा डीजे डीडवाना में प्रवेश करने लगे तो इन्होंने वहाँ पर जानबूझ के इस प्रकार की कार्रवाई की। उसके बाद युवा सड़क पर उतरे और वहाँ पे करीबन आधे घंटे तक बड़ा प्रदर्शन होता रहा। और इस प्रदर्शन में कुछ बुजुर्गों की समझाइश के बाद में यहाँ से युवा जो कि सभा स्थल के लिए धीरे धीरे यहाँ से रवाना हो गए थे। उसके बाद में वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, काफ़ी देर तक मांगों को लेकर वहाँ पे जिक्र किया गया। और इस सम्मेलन के बाद में यहाँ से उन्होंने तय किया कि हम यहाँ से एसडीएम कार्यालय जाएंगे और ज्ञापन देंगे, हमारी मांगों का अगर निस्तारण नहीं होता तो हम उस पर वापस विचार करेंगे। इस जनसभा में बाहर से आए हुए बहुत सारे प्रतिनिधि थे जिन्होंने कि इस सभा को संबोधित किया और अपनी तमाम मांगों को लेकर के लोगों के साथ में सकारात्मक वार्ता यहाँ पे बैठ करके प्रतिनिधियों ने की। और ये भी ऐलान किया कि अगर समय रहते सरकार इस पर अमल नहीं करती है तो हम आगामी 1 महीने बाद में यहाँ पे एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन करेंगे और उसके में जो भी होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। जैसे ही किसान अपने जो यहाँ पे आए हुए थे सभी किसान वहाँ से एसडीएम कार्यालय में पहुँचते हैं और काफ़ी देर इंतजार के बाद में एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए नहीं आती है तो वहाँ पे नारेबाजी फिर शुरू हो जाती है। ये नारेबाजी का दौर करीबन 2 घंटे तक वहाँ पे चलता है। आखिर किसानों ने वहीं पे महापड़ाव डाल करके एसडीएम कार्यालय के अंदर भी बैठ गए। इससे बढ़ते जो ये नारेबाजी को देख करके और किसानों के इस जमावड़े को देख करके एसडीएम कार्यालय में पुलिस फोर्स को तैनात किया। और ये किसानों का जमावड़ा यहाँ पे सामने इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डीडवाना विधानसभा के सभी तमाम गांवों से यहाँ पे आए हुए लोग थे। उसके बाद में लोगों में नाराज़गी थी और लोगों ने वहाँ पे जम के वापस एसडीएम कार्यालय में नारेबाजी शुरू कर दी। इस नारेबाजी के बाद में यहाँ पे पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। यहाँ पे सीआई, एसआई वगैरह और तमाम कांस्टेबल वगैरह और आरएसी के जवान भी यहाँ पे खड़े कर दिए। मैं कहा के बाहर बुलो भी आदमी जल्दी में जल्दी क्यों भाई जनता क्यों कौन सुना आदमी को क्यों
जनता इतनी परेशान हो रखी है। हाँ। इसकी सुबह से गर्मी के मौसम में सुबह 8 बजे से यहाँ तक बैठे हैं, नीचे बैठी है पब्लिक परेशान है। एसडीएम तो पब्लिक होती कुत्ता है, बैठा है, कुत्ता वास्ते हमें ये कुत्ता है मायने। माता जी हाँ बिल्कुल गलत 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 कौन है, आपका भाई है। भाई है तो आपने काम करे तो अभी अन्य कौन बोला ले पुलिस ले बंद मार। यहाँ पे गुस्साए लोगों ने चारों तरफ से एसडीएम कार्यालय को घेर के रखा और काफ़ी देर तक यहाँ पे वो बैठे रहे और अंत में जब प्रशासन के ऊपर दबाव बनता दिखा तो वहाँ पे पुलिस फोर्स जो वहाँ पे तैनात थी उसके साथ में एसडीएम ने बाहर आने का सोचा, लेकिन एसडीएम जो वहाँ से बाहर आने के लिए तैयार हुई तो एसडीएम का जो घमंड था, एसडीएम थी यहाँ पे जीतू कुल्हारी जो आरएस अधिकारी है और ये ज्ञापन लेने के लिए करीबन 2-3 घंटे के आंदोलन के बाद भी बाहर नहीं आती है। और यहाँ पे इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो आरएस अधिकारी है जीतू कुल्हारी, उसका एक घमंड है, वो आसमान पे चढ़ के बोल रहा है, क्योंकि जब वहाँ पे किसान ज्ञापन लेने के लिए मांग कर रहे थे कि एसडीएम को बाहर आना चाहिए और वाकई आना भी चाहिए, लेकिन एसडीएम बाहर तो छोड़ो अपने रूम से जो भी उनका कार्यालय था उससे एक कदम भी नीचे नहीं रखती। इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं एसडीएम है जीतू कुल्हारी, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस अभी होगा नहीं, हालांकि मुझे लग रहा है 2-3 साल पहले इनको ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन हम इनके घमंड के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि जब ये अधिकारी लगी थी, ये देखो जिस प्रकार, ये देखो ज्ञापन को इन्होंने बस छुआ, अंदर चली गई और इसकी जो प्रतिलिपि थी ना तो उस पर सिग्नेचर किए और ना ही किसानों से इन्होंने बिल्कुल भी बात की। इनका जो मांग पत्र था उसके सुझाव के प्रति इन्होंने एक भी बात नहीं की, ना किसानों से वार्ता की, भाई जो आपकी मांगे हैं हम इस पर अमल करेंगे, हम यहाँ पे सकारात्मक जो परिणाम इसका निकले, ऐसी इन्होंने कोई बात भी नहीं की। और किसान उसके बाद में फिर हंगामा करने लगे बाहर के, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, काफ़ी समझाइश हुई, लेकिन अंत में किसानों का हल्ला बोल यहाँ पे प्रदर्शन हुआ और उसके बाद में गुस्साए किसानों ने जो ज्ञापन की प्रति थी उसको यहीं फाड़ के फेंक दी और आगामी 1 महीने बाद में यहाँ पे एक उग्र आंदोलन की चेतावनी दी और ये भी कहा कि इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। तो दरअसल हम बात कर रहे हैं आरएस अधिकारी जीतू कुल्हारी की, जिसके घमंड की बात हमने आपको कही थी और जो आपने वीडियो में देखा था। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं एसडीएम है जीतू कुल्हारी, जो करीबन 2018-19 में आरएस बनी थी। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आरएस में इनका चयन हुआ और जब इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही थी तो ये जयपुर के अंदर जो जितने भी प्रदर्शन हुए थे उन पे इनका पूरा समर्थन था, ये प्रदर्शन में शामिल भी थे। उस समय के इनके ट्वीट अगर हम देखें तो बहुत ही सोचने वाली बात होगी कि आदमी पद पे आते ही कितना बदल जाता है, पद पे आने से पहले किस प्रकार रहते हैं और पद पे आने के बाद में कितने जल्दी बदलते हैं। ये हम इनके बहुत सारे ट्वीट हैं उनको देख करके आपको बताएंगे। तो हम आपको एक एक करके इनके ट्वीट के बारे में बताते हैं कि जब ये एसडीएम पद पे कार्यभार ग्रहण नहीं किया उससे पहले ये सरकार पे किस प्रकार जो आंदोलन करते थे। ये ट्वीट आप देख रहे हैं ये 21 जून 2019 का है और ये ट्वीट किया था ओम सिंह लाखावत ने और इसमें लिखा था, भारी बारिश के बीच भी धरना स्थल राजस्थान विश्वविद्यालय पर डटे हुए आरएस 2016 के चयनित बेरोजगारों को जज्बे को सलाम, सरकार की असंवेदनशीलता। और इसको रिट्वीट किसने किया ऊपर देख सकते हैं आप, जीतू कुल्हारी आरएस ने। तो जब इनकी खुद की बात आई तब तो इन लोगों ने सरकार को असंवेदनशील बता दिया, लेकिन आज खुद एक एसडीएम के पद पे हैं और वो किसानों की जो मांगे थी उनको लेकर के जिस प्रकार इन्होंने अपना अहंकार दिखाया है तो वाकई उसे लगता है कि बस ये पद का ही फर्क था और आज खुद असंवेदनशील दिखाई दे रही। इनके और भी बहुत सारे ट्वीट हैं उन पे हम बात करते हैं। अब आप इस ट्वीट को देख सकते हैं, पूजा नागर डीवाईएसपी आरपीएस, ये 20 जनवरी 2019 का ट्वीट है। इनमें लिखा गया, स्वच्छता कार्यक्रम द्वारा आरएस 2016 चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उनके साथ 15 माह से हो रहे अन्याय के खिलाफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लोकतांत्रिक तरीकों से की जा रही मांगों पर कृपया ध्यान दें। और इसको रिट्वीट किया है जीतू कुल्हारी आरएस ने। तो जब इनको खुद की मांगों की ज़रूरत होती है तब सरकार असंवेदनशील होती है, लेकिन जब खुद एक पद पर आ जाते हैं और उसके बाद ये किस प्रकार जनता का भला करते हैं वो आपने इस पिछले वीडियो में देखा हुआ था। तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के बारे में जिस प्रकार किसानों ने जो आरोप लगाया, एसडीएम की लापरवाही का जो इन्होंने आरोप लगाया, हंगामा किया, ज्ञापन को फाड़ा, किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इन तमाम मांगों को लेकर के कलेक्टर को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार एसडीएम ने किसानों के साथ बिल्कुल भी वार्ता नहीं की, उनको इग्नोर कर दिया, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों की स्थिति पर आज कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो और भी एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।